नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ वियतनाम में। आई एम हियर बिकॉज हम लोग Vivo X90 जो नए फ़ोन है अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं उनको टॉर्चर टेस्ट कर रहे हैं द मोस्ट एक्जॉटिक लोकेशंस हियर इन वियतनाम। और मैं यहाँ पे आया हूँ टू अ टेम्पल पगोडा, ब्यूटिफुल टेम्पल। मतलब थोड़ा सा मैं कैमरा टर्न करा के आपको दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गो एंड आई विल शो यू अ लॉट मोर। और बहुत फेमस है ये टेम्पल यहाँ पे मेनली बिकॉज यहाँ पे वियतनाम के मिटर्निटी गॉड्स रहते हैं। So a lot of women and men come out here because they want care, if they want to have a child, or apparently उनकी wishes यहाँ पे grant हो जाती है। लेकिन अगर आपका overall religion और जो आपका जो overall wishes हैं वो अगर tech पे ही रह जाती हैं, so then I've got everything that you want। आपके wishes सारे के सारे grant हो गए because today we've got incredible stories for you। सबसे पहले we'll start off with going to the Apple store, बॉम्बे में, दिल्ली में। They've opened their first official stores। वहाँ पे क्या है different, what have they done internationally, Indianize क्या किया है उन्होंने, पहले वो दिखाएंगे। फिर Asus का ROG 7 फ़ोन आ गया है, maybe the world's best gaming phone, ultimate फ़ोन भी है हमारे पास, which we're going to show you what an amazing packaging and extras it comes with। शुरू करेंगे आज शो विद Asus ROG 7। अब बहुत सालों से इनफैक्ट फर्स्ट फ़ोन जो Asus का आया था ROG सीरीज़ में, दे सेट द ट्रेंड कि दे कैन हैव अ स्पेशल फ़ोन फॉर गेमिंग ओनली। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ हाई परफॉर्मेंस फ़ोन। कई लोग खरीदते हैं ये फ़ोन नॉट फॉर गेमिंग बट फॉर इट्स परफॉर्मेंस, फॉर इट्स लुक्स। तो नाउ कॉन्स्टेंटली यू नो देव बीन री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स। अब 7 सीरीज़ आ गया उनका और उन्होंने हमारे को भेजा अल्टीमेट वर्जन। दिस इज़ रियली द अल्टीमेट। बैक में स्क्रीन है इसके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन दिस फ़ोन, ब्यूटिफुल लुकिंग फ़ोन, नाइस बिग स्क्रीन। एंड देन द पैकेजिंग, जो पैकेजिंग मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ द पैकेजिंग दैट इज़ द रिटेल वर्जन। ये नहीं कि हम लोग को उन्होंने स्पेशली भेजा। सो इज़ दिस नाउ द अल्टीमेट गेमिंग फ़ोन एवर? पता करते हैं विद आवर रिव्यू। Asus ने नए ROG Phone 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में ROG Phone 7 और ROG Phone 7 Ultimate देखने को मिलेंगे। Asus से हर साल उम्मीद होती है कि वो अपने फोन को एक पावर हाउस बनाए और ROG Phone 7 भी एक पावर हाउस ही है। ये फोन कई सारी लाजवाब चीजें करने में सक्षम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी एक गेमिंग फोन की जरूरत है? जब आजकल के फ्लैगशिप फोन्स ही काफी तेज और दमदार हैं, तो ROG Phone 7 में क्या है खास, पता लगाते हैं सेल गुरु के इस रिव्यू में। इसका डिजाइन ROG Phone 6 जैसा ही है। फोन का बैक एक वाइट डुअल टोन फिनिश के साथ आता है। इसका कैमरा मॉड्यूल काफी छोटा है और ये काफी कम जगह लेता है। एक POLED डिस्प्ले भी दिया गया है जो अलग अलग एनिमेशंस को फीचर करता है। ये आपके नोटिफिकेशंस या फोन पर की जा रही एक्टिविटी के अनुसार बदलता रहता है। हमें एक एरो एक्टिव पोर्टल भी मिलता है जिससे आप हैवी गेमिंग के बाद भी फोन के इंटरनल्स को ठंडा रख पाएंगे। फोन में 2 USB-C टाइप पोर्ट्स मिलते हैं जिससे आप चार्जिंग और एक्सेसरी अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन के फ्रंट पर आपको थोड़े से बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये एक गेमिंग फोन में बहुत जरूरी है क्योंकि गेमर्स को फिंगर्स रेस्ट करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। साथ ही इन बेजल्स और चिन में ही स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें एक 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो सैमसंग ने डेवलप किया है। स्क्रीन में आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। फोन में फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो डायरेक्ट ने ट्यून किए हैं, लेकिन अगर आपका काम इससे ना चले तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब फोन के साथ जो एक्टिव एरो कूलर 7 अटैचमेंट मिलता है वो एक सब वूफर की तरह भी काम कर सकता है। इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट के साथ आता है। अब फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें आपको फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाएगा और ये शानदार है। साथ ही 16 GB की LPDDR5X रैम और 512 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। ये फोन बेहद तेज है और ये किसी भी तरह के टास्क को हैंडल कर सकता है।
एक्टिव एरो कूलर 7 के लगने के बाद इसका एक्टिव एरो पोर्टल खुल जाता है और ठंडी हवा फोन के इंटरनल्स को ठंडा कर देती है। हमने इसमें COD और एस्फेल्ट 9 जैसे हैवी गेम्स खेले और गेम प्ले बहुत स्मूथ रहा। फोन में दिए गए 8 ट्रिगर अल्ट्रासोनिक बटन्स एक कंसोल जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव एरो 7 कूलर की। इसमें काफी कुछ पैक्ड है। कुल मिलाकर ये आपके फोन को ठंडा रखता है। ये एक सबवूफर का भी काम करता है और आपको इसकी आवाज जरूर पसंद आएगी। ये एक किक स्टैंड का भी काम करते हैं और आपको इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। साथ ही इसमें एक टाइप C पोर्ट भी मिलता है जो फैन और मैक्स पावर पर यूज करने की पावर देता है। गेमिंग के लिए इसमें एक्स्ट्रा ट्रिगर्स भी दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं फोन में क्या अच्छा नहीं है। क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो कैमरा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। फोन में टेली लेंस नहीं मिलता है। हालांकि कैमरा अच्छा है, लेकिन और हमें बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। कम रोशनी में कैमरा परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है, हालांकि अच्छी रोशनी में तस्वीरें भी साफ आती हैं। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पहले के मुकाबले एक अच्छा अपग्रेड है और इससे ली गई सेल्फीज भी अच्छी आती हैं। फोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है और आसूस ने फोन की बैटरी की डिजाइन भी अच्छी रखी है। फोन में स्प्लिट सेल डिजाइन वाली 3000 mAh के सेल्स दिए गए हैं। ये फास्ट चार्जिंग के साथ साथ वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है। फोन 65 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन फोन के साथ सिर्फ 30 वॉट का चार्जर ही मिलता है। ज्यादातर फ्लैगशिप लेवल के फोन से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। एक अलग फीचर पास थ्रू चार्जिंग भी इसमें मिल जाता है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई गेमिंग फोन्स की जरूरत है, खासकर तब जब मार्केट में आ रहे फ्लैगशिप फोन्स के स्पेक्स बेहद शानदार हों। इसका जवाब हमारे हिसाब से हाँ है। ये फोन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। फोन को देखकर यकीन नहीं होता कि ये फोन इतना कुछ कर सकता है, और ये टेक का जादू नहीं तो और क्या है। फोन के अल्टीमेट वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपए है और बेस वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपए है। तो क्या आप इस दमदार फोन को लेना पसंद करेंगे? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आज के सेल गुरु शो में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वी विल स्टिल बी हियर इन वियतनाम। आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। अब चलते हैं टुवर्ड्स एप्पल। एप्पल ने अपने स्टोर्स खोले हैं इंडिया में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हैं मैं तो एप्पल के स्टोर कब से देख रहा हूँ इंडिया में। राजीव तुमको क्या हो गया, बड़ी पुरानी स्टोरी दे रहे हो। वो जो है वो एप्पल सर्टिफाइड रीसेलर स्टोर्स थे, ये एप्पल का अपना स्टोर है। तो क्या फ़र्क है इसमें? व्हाट डिड दे इंडियनाइज इन दीज स्टोर्स? लोग बोलते हैं अच्छा अब इंडिया में आ गया तो बड़े सस्ते फ़ोन मिलेंगे, डिस्काउंट भी मिलेंगे उनसे, सब कुछ इंडिया में हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दीज आर जस्ट एप्पल स्टोर्स आउट हियर। मेन रीज़न टू गो आउट देयर इज दीज स्टोर्स आर ब्यूटीफुल, दे आर बिग, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। पूरा पोर्टफोलियो आपको मिलेगा अगर आपने वहाँ पे जाके यू वांट टू स्पेंड ऑल डे आउट देयर जस्ट चेकिंग आउट देयर प्रोडक्ट्स, पीपल टू हेल्प यू सेट अप योर फोन, हाउ डू यू डू दिस फीचर दैट फीचर। बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे यहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट्स मेनली अबाउट द एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं उनके दिल्ली एंड मुंबई स्टोर्स। So here it is, the first ever Apple retail store in India. As you can see, this is stunning, 22,000 square feet of some incredible stuff. I'm going to take you through all of it, but first let's take a quick glance at everything that this store has to offer. I'll take you through almost everything feature by feature very soon. Pehla Apple store in India for sure, but they've been here for 25 years. Apple's been here. The interesting thing is all the Apple employees at the store, everybody that you're seeing out here right now. The other part that I'm even more impressed by, 50% of all Apple employees here are female.
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइट है 26 फुट हाइट है, 26 फीट आउट हियर। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज दैट ऑल द ग्लास जो बाहर भी लगा हुआ है एंड अदरवाइज इज ऑल वन पीस ऑफ ग्लास 26 फीट हाई। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू शो यू इज द रूफ। सो 450,000 यानी कि 4.5 लाख इंडिविजुअल पीसेस, जैसे कि वो लेगो या जिगसॉ पजल होता है ना, उसके ट्रायंगल्स उन्होंने बनाए। ये पूरा का पूरा दिल्ली में बन के आया एंड देन ऑल द पीसेस वर पुट टुगेदर आउट हियर। अब यहाँ पे जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्टोर में एवरीवेयर दैट यू आर सीइंग दिस स्टोन, दिस ऑल्सो ये सोर्स हुआ है जयपुर से एंड इट्स ऑल बीन ब्रॉट इन आउट हियर। Again, beautiful finish out here, and the way they've done the store up looks absolutely fascinating. और जैसे कि हर Apple store में होता है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे Apple sessions होंगे, basic, pro. You want to learn anything about Apple, you want to take your technical prowess to the next level. आप यहाँ पे आइए, there'll be lots of creators, lots of workshops happening out here, and it's all free. और ये जो Apple का staircase that you're seeing out here, single piece of this as it is, there are no breaks in this, completely one piece का है ये structure, और as it is ये पूरा का पूरा import हुआ है from Europe. So you can see this is massive right up till the top. And this, of course, you have first floor. यहाँ पे lots and lots of things happen out here. You can see all the accessories out here, everything that you want to try out. You want to come in here and try out anything that you want, spend time with it. Genius bar, help that you want out here. All of that happens here on this floor. So eventually, what is my first impression? That impression is that as you come in out here, even though ये बिल्कुल Apple का international store लगता है, everything is just like that. It's the Indianized feel from the music, the fact that this is from Delhi, that's from Jaipur. Everything else that they've done that perfect mix of Apple International coming to India. कहते हैं हर दिन अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप गैजेट और टेक लवर हैं तो फिर आप शायद 2 सेब खाना चाहेंगे, क्योंकि एप्पल आपका फेवरेट है। फाइनली अब हमारे देश भारत में भी एप्पल आ चुका है अपने स्टोर के साथ। मुंबई के BKC में हमने एक स्टोर देखा, और अब दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में भी ये स्टोर आ चुका है। ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो स्टाफ है, यहाँ की जो टीम है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सर्विसेज कम है या फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पर कम है। टेबल्स आप देख रहे हैं ओक वुड से बने हुए हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। सो वो जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है जो हमें रीसेलर के थ्रू मिलता था, वो अब एप्पल के अपने स्टोर पर हमें देखने को मिलेगा। अलग अलग सेक्शन हैं, फटाफट आपको रूबरू करा देते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉचेस हैं डिस्प्ले पर, आप देख रहे हैं आईपैड्स हैं, मैकबुक है। वहीं सर्विसेज जो एप्पल की जितनी भी हैं वो भी यहाँ पर, उसके भी सेक्शंस हैं। यहाँ पर 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस स्टोर में होंगे, और वो भारत की 18 स्टेट से एम्प्लॉय किए गए हैं, और वहीं वो 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। वहीं यहाँ पे एक जीनियस भी होगा। जीनियस वो एक्सपर्ट है जो आपकी जितनी भी टेक प्रॉब्लम्स हैं उसे आकर सॉल्व कर सकता है। तो ये फ़ायदा होता है जब आपके शहर में एक स्टोर आता है। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और आकर यहाँ पिक कर सकते हैं जो भी आपने खरीदा है। तो वो सारे एडवांटेजेस जो हम मिस कर रहे थे, या फिर जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे और बाहर की कंट्रीज़ में स्टोर्स देखते थे और मलाल रहता था मन में कि अरे हमारे देश में क्यों नहीं है, वो अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो ये था इस हफ्ते का शो। अगले हफ्ते ऑफ कोर्स आई एम स्टिल इन वियतनाम। आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू द Vivo X90। यहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह गए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की हम लोग ने। आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दैट अलॉन्ग विद द रिव्यू ऑफ दिस फोन। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते राइट हियर ऑन द सेल गुरु शो।